निषाद पार्टी के विधायक श्री रमेश सिंह द्वारा जनपद जौनपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में मछुआ समाज को सर्वांगीण विकास से जोड़ा जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा मछुआ समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में मछुआ समाज अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय विधायक जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में कहा कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी एनडीए का घटक दल है और उत्तर प्रदेश में एनडीए को 80 में से 80 सीट जिताने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 की तर्ज पर ही मछुआ समाज और निषाद पार्टी का मान सम्मान रखते हुए टिकट का बंटवारा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मछुआ बाहुल्य सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ के लोकसभा पहुंचने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, गाजीपुर समेत अन्य लोकसभा क्षेत्र में मछुआ समाज की जनसंख्या प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक अन्य घटक दल की तर्ज पर विधानसभा में चुने गए विधायकों की संख्या के आधार पर लोकसभा चुनाव में सीटों का वितरण होना चाहिए और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए छोटे भाई निषाद पार्टी को समुचित सम्मान देने का कार्य भी करेगी। देखिए, अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, जो उनको विभाग मिला है मत्स्य विभाग, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं और जो हमारा शोषित वंचित वर्ग था उनको न्याय दिलाने का कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किया जा रहा है। और पहले आपने देखा होगा कि पहले निषाद समाज का कोई पूछने वाला नहीं था। इनको सिर्फ पौवा पिला के झोवा भर वोट लेके विपक्षी पार्टी यही काम करते थे। लेकिन जब से हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी ने इस समाज को जागरूक किया है और इस समाज के लिए उन्होंने त्याग किया है। हम लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से वो ये समाज को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशन पे सोए हैं, फुटपाथ पे सोए हैं, जेल गए हैं, गोली खाए हैं और हमारा एक भाई अखिलेश बिन भी इसमें शहीद हो गया था। तो इन्होंने काफ़ी संघर्ष करके पूरे समाज को जागरूक करने का कार्य किया है और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के नेतृत्व में निरंतर ये समाज जो पहले शोषित वंचित समाज के नाम से और एक जिसकी कोई पूछ नहीं थी, आज हर एक पार्टी आज इस समाज को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। डॉक्टर साहब के नेतृत्व में निरंतर ये समाज आगे बढ़ रहा है। निरंतर देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा ये निरंतर प्रयास चल रहा है कि घाट किनारे जितनी ज़मीनें उपलब्ध हैं उनको निषाद समाज, मछुआ समाज से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनको पट्टा कराकर उनको वहाँ आवास की व्यवस्था सुचारू रूप से जो भी अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनको वहाँ व्यवस्था दिलाई जाए और मछली मारने के लिए और उनके पालन करने के लिए अलग अलग विभिन्न तरह की योजनाएं आज ये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई हैं और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में निरंतर योजनाओं का लाभ आम जनमानस को, हमारे निषाद समाज को मिल रहा है, मछुआ समाज को मिल रहा है। और मैंने तो आज भी देखा है कि मंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर साहब निरंतर, मुझे लगता है दिन में करीबन 18 से 19 से 20 घंटे तक निरंतर समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। देखिए, जैसे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का नैया हमारे महाराज गौराज निषाद जी ने, भगवान महाराज गौराज निषाद जी ने पार लगाई, उसी तरह आपने देखा होगा 2022 का चुनाव भी ये बहुत ही क्रिटिकल चुनाव था और इसमें भी डॉक्टर संजय निषाद जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से भाजपा के साथ में मिलके एक छोटे भाई की भूमिका में पूरे निषाद समाज ने झूम के जहां भाजपा के प्रत्याशी थे उनको मतदान किया और जहां निषाद राज के पार्टी के प्रत्याशी थे उनको भी मतदान किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 11 विधायक, 6 निषाद पार्टी से और 5 भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे। ऐसे 11 विधायक आज हमारे पार्टी से ये चुन के आए हैं जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि महामना डॉक्टर संजय निषाद जी और हमारे अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक महाराज योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, ये लोग साथ में बैठ के हमारे जहाँ भी निषाद बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ हमारे निषाद पार्टी को सीट देकर, अधिक से अधिक सीट देकर इनको
को प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। और जो समाज आज तक जिसके बारे में किसी ने कभी चर्चा नहीं की, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने बात नहीं की, आज वो समाज झूम के आज भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के साथ में है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अधिक से अधिक सीटें जहाँ निषाद बाहुल क्षेत्र है, जैसे जौनपुर हो गया हमारा, प्रतापगढ़ हो गया हमारा, मऊ हो गया हमारा, ऐसी काफ़ी सीटें हैं। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये सुनिश्चित जरूर करेंगे कि निषाद समाज की भूमिका ये अहम रहेगी इस बार की 2024 की लोकसभा में। और ये पूर्ण रूप से मुझे ये भी विश्वास है कि डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दल जीतेगी, और जिसमें निषाद पार्टी की प्रमुख भूमिका रहेगी।